तो दरगाह में क्यों आपके गुरुदेव ने भेजा था, कुछ बताया नहीं कारण? कुछ नहीं था। 4 शब्द बोले, उस 4 शब्द का मकसद ढूंढते हुए 1.5 साल बाद अब मिला। 4 साल बाद अब मिला है वो मकसद। तो वहाँ दरगाह गए तो वहाँ क्या किए? 3 महीने रहा वहाँ पे दरगाह पे। तो वहाँ क्या किए, क्या देखे, क्या पाए? सत्य देखा। वहाँ सत्य देखा। सत्य? वहाँ की वही सत्य है। क्या सत्य है? जवाब साहब सत्य है। मतलब क्या सत्य है? वैसे क्या विवरण कर सकते हैं? सत्य का तो कुछ होना चाहिए ना, कैसे परिभाषित करेंगे कैसे आप सत्य को? किसी चीज पे मैं उनको परिभाषित किया। नहीं, कैसे अब मैं आपने जाना कि सत्य है? कोई स्केल होगा ना जानने का? जी जी। किस स्केल से आपने जाना कि ये सत्य है? मैं उस दरगाह पे था तो कोई उस दरगाह पे औरत रहती थी जिसका 4 बच्चे अनाथ घूम रहे थे। मैं 1.5 महीने बाद पता चला कि इसके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है। और ये जो दरगाह पे डेली आता है यही किया है। वही किया है? हाँ, दरगाह पे जो डेली आता था। हाँ, बिल्डर है बहुत बड़ा। वही किया। तो मैं एक तो इसलिए किया कि प्रभु, तो उसमें दरगाह में आने से उससे सत्य क्या परिभाषित हुआ? परिभाषित ये हुआ कि मतलब वो मेरे को रूप दिखाया मैं सत्य हूँ। तो उसके लिए आपको दरगाह जाने की कौन जरूरत है? तो घर में ही दिख जाता है, घर में नहीं दिखता है सत्य। उस तरह तो आपको घर में ही दिख जाएगा, हर जगह दिख जाता है। तो हर जगह दिखता है, लेकिन मैं एक आर्मी वाला था, मुझे ये सब कुछ पता भी नहीं था। और जिस सत्य की बात शास्त्र ने की है वो सत्य तो वह तो है नहीं। जिस सत्य की बात शास्त्र ने की है वह यह सत्य नहीं है कि अमुक ने जो कहा कि इसने मेरा कुछ ले लिया तो यह सत्य हो गया। उसने नहीं कहा। मैं मतलब किसी ने बताया मुझे। अच्छा। किसी परिवार के साथ ऐसा हुआ तो मैं नमन किया जवाब साहब का कि अगर मैं सत्य हूँ तो इस पापी को सजा पक्का है। और ठीक तीसरे दिन वो जेल के सलाखों के पीछे गया। हाँ, तो यहाँ तो इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो पाप करके घूम रहे हैं, जेल नहीं जा रहे हैं। उससे क्या लेना देना? वो तो कानून व्यवस्था की बात न होगी। दर्शन दिए मुझे पहले मुझे दर्शन दिए। कौन? जलाल साहब। जलाल साहब? हाँ, जलाल साहब, सैयद जलाल साहब उनका नाम ही है। तो वो क्या दर्शन दिए? मैं जैसे बोला कम से कम 15 फीट का सांप आकर मेरे पास बैठ गया। सांप आके बैठ गया जी। और वहाँ के रहने वाले लोग भी देखे कि मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो सांप से क्या सिद्ध हुआ? सांप से तो सांप ही न सिद्ध हुआ कि कुछ और सिद्ध हो जाता है? नहीं, सिद्ध तो हो गया। वो मुझे दिखा दीजिए। सांप से तो सांप ही न सिद्ध हुआ? नहीं, सांप कैसे सिद्ध होगा? और क्या सिद्ध होगा? अगर आपने प्रकाश देखा तो प्रकाश ही न सिद्ध होगा कि कुछ दूसरा चीज सिद्ध हो जाएगा? प्रकाश के अंदर भी ज्योति होती है ना महादेव। प्रकाश के अंदर ज्योति होती है। कौन सी ज्योति होगी प्रकाश के अंदर? जो परम पूज्य होती है, जो परम पिता परमेश्वर ने दी। फिर उसको ज्योति क्यों बोलेंगे? वो प्रकाश तो है ही। प्रकाश को ही तो ज्योति कहा जाता है। प्रकाश को ही तो ज्योति कहते हैं। प्रकाश का एक अविरल किरण होता है जिसे ज्योति बोली जाती है। कई विभागों में वितरित होती है। शायद महादेव जी, मेरा यही मानना है। मैं 1.5 साल की पद यात्रा करते आया हूँ।
नहीं तो यह जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आपको प्रमाणित कोई चीज़ करना होता है ना, कि अपने मन से कुछ भी कल्पना कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, मन से कल्पना नहीं किया, फिर वहीं से मैं आजमाइश नहीं किया। मैं बहुत बार इस चीज को आजमाइश किया कि मेरे गुरुदेव कुर्मेश्वर महादेव कुंडल बाबा सत्य है या नहीं। सत्य का टेस्ट जो होता है ना जी, सत्य का जो टेस्ट होता है, जी जी जी, तो उसके पहलू ऐसे होने चाहिए टेस्ट के, जी जो कम से कम 40% दोहराए जा सके। जी विज्ञान इसी को सत्य मानता है। जी किसी की कल्पना को और किसी की उड़ान को नहीं मानता है। जी जी वह एक व्यक्ति की अपनी कल्पना होती है, किसी को कोई भूत की कल्पना कर बैठता है, जी, उसे भूत प्रमाणित नहीं हो जाता है। नहीं, हाँ, मैं उससे प्रमाणित नहीं किया तो मैं उससे आगे बढ़ा, फिर नासिक में आया। हाँ, नासिक में भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आपको बताने में असमर्थ हूँ। तकरीबन मैं नासिक 6 महीना रहा तपोवन के अंदर। अच्छा, तो वहाँ मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं, मेरे गुरुदेव सत्य बोले। मतलब क्या सत्य बोले हैं? मेरे को 4 शब्द बोला था उन्होंने। मैं एक आर्मी सर्विस करने वाला हूँ, यही जगदीप परवान का जो स्कूल है, श्रवण मेरे साथ पढ़ता था। श्रवण उनके घर का लड़का है। नहीं, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ कि वो 4 शब्द क्या सत्य आपको लगे? क्या कौन सा सत्य बोला जो आप सिद्ध करने चले थे? 4 शब्द ये बोले थे कि सनदिया नाम मिलल है। क्या नाम मिलल है? सनदिया नाम मिलल है। सनदिया? हाँ। अच्छा, तो इसे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? विश्वास है कि कल तक सनद मिल जाएगी। सनद मिल जाएगी? हाँ। कौन सी सनद? वो टीवी और न्यूज के माध्यम से आएगा। माध्यम टीवी और न्यूज के माध्यम से आएगा? जी, न्यूज के ही माध्यम से वो सबको पता चलेगा, मुझे ही नहीं पता चलेगा। किस चीज की सनद? वो सनद है कई पार्ट में है, एक दो पार्ट में नहीं, 5 पार्ट में हो सनद। नहीं, वह तो आपकी बात न हुई, जी, आपने निष्कर्ष निकाला ना। तो मैं सत्य निकाल दिया उसका, मुझे पता चलता गया। वो कालिदास की कथा सुने हैं कि नहीं? सुना कि वो जो इशारा करते थे, पंडित सब अपने हिसाब से अर्थ निकालते थे। जी जी जी, मैं उसका अर्थ नहीं निकाला हूँ, अर्थ वो खुद बताते जाते हैं और मैं चलता जाता हूँ। नहीं तो आप तो हर जगह, आपकी बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं बिना प्रमाण के ही, अपनी कल्पनाओं से अर्थ को। कुछ नहीं होता है, हाँ, उस अविरल के धाम महादेव का आशीर्वाद से होता है। जो स्वयं त्रिलोकीनाथ इस दुनिया को बनाए, वो त्रिलोकीनाथ ही सब कुछ है, तो बस इतना ही मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन दुनिया बना इसका कोई प्रमाण है मेरे पास। जैसे प्रमाण देना शुरू करूँगा तो बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, तो अब प्रमाण बताइए ना, कैसे आपने जाना कि बनाए? मैं एक ही यथार्थ जानता हूँ कि इतना बड़ा गीता लिखा गया। नहीं, यहाँ आपको 2 चीज़ प्रमाणित करना है। एक चीज़ तो यह कि दुनिया बनाई गई, दूसरा यह कि दुनिया जिसने बनाई उसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं और वो है। जी है। ये 2 चीज़ आपको प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित क्यों करना? हाँ जी, कहिए, बहुत अच्छी बात। अगर त्रिलोकीनाथ नहीं होते तो ये दुनिया चल भी नहीं सकती। नहीं तो ये आप कैसे? सांस भी लेते हैं तो उन्हीं की मर्जी से। ये आपकी धारणा है ना, ये प्रमाण तो नहीं हुआ। भावना नहीं है, प्रमाण है। मुझे प्रमाण देते
नहीं, इसको प्रमाण नहीं कहते हैं। अब भी जस्ट आप उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा आपको कि इस दुनिया में बहुत सारे नास्तिक लोग भी हैं जी बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि जो है कहीं ईश्वर नहीं है, और ये यहाँ जो हम सांस लेते हैं या जो कुछ यहाँ बनता है बिगड़ता है ये प्राकृतिक ही होता है, यानी प्रकृति के तहत ही होता है। तो प्रकृति है कौन? उसको ये मानते हैं ये प्रकृति जो सिद्ध हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है ना, सब चीज़ से प्रमाणित हो रहा है ना, हमारे इंद्रियों से प्रमाणित हो रहा है, मशीनों से प्रमाणित हो रहा है, और तो ये वो मानते हैं और वो प्रमाणित भी करते हैं इस चीज़ को। तो हम प्रमाणित उसी को पूछ रहे हैं कि आखिर वो प्रकृति है कौन? लेकिन प्रकृति जो हम लोग की इंद्रियां जो देख रही है, महसूस कर रही हैं, देख रही है इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, हाँ, तो उसी को वे मानते हैं कि यही जो है प्रमाणित है, बाकी चीज जो है मनोकल्पित है, ऐसा वे मानते हैं। वैज्ञानिक, हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं, नास्तिक मानते हैं। तो अब आपको यह सिद्ध करना है कि नहीं, ये जो है प्रकृति से बाहर की भी कोई सत्ता है। प्रकृति को जिसने बनाया, हाँ, जिसे आप कह रहे हैं ना कि प्रकृति को बनाया त्रिलोकीनाथ ने, आपने कहा ना हाँ जी, कि त्रिलोकीनाथ ने बनाया, तो आपको तो यह भी सिद्ध करना पड़ेगा ना कि त्रिलोकीनाथ ने कब बनाया, कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया, कहाँ बनाया, क्यों बनाया, और त्रिलोकीनाथ नाम की कोई चीज़ भी है तो कैसे है। इसको सिद्ध करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, टाइम आपके पास है, आप सिद्ध कीजिए, टाइम की कोई बात नहीं। थोड़ा अभी थका हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिद्ध कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, आप सिद्ध कर सकते हैं। कुछ आप बताइए उस संदर्भ में हल्का फुल्का। मुझे सिद्ध हर विषयों पे करते गए, हर विषयों पे करते गए मुझे। हाँ, नहीं, आप इसी पर बताइए। आपको सिद्ध मैं इस चीज से कर रहा हूँ। मुझे बोले शर्म नहीं मिली, मुझे हमको बोले जब मैं 15 साल सर्विस किया था आर्मी में, जी, मैं बताया ना कि मैं धर्मदेव गुरु जी का शिष्य, जी जी, तो 15 साल सर्विस किए जी आर्मी जी। एक दिन घर से झगड़ा हुआ मेरा, और उसी दिन मुझे छुट्टी पे जाना है, जी, मतलब आर्मी ज्वाइन करना। जी जी। और ऑटोमेटिक मेरा पता नहीं क्या दिमाग घुमा, मैं बोला पहले बाबा का दर्शन करता। मैं कुंडेश्वर महादेव पूजन बाबा के पास गया, तो तुलसी को दाम पे बैठे थे, बिल्कुल गंगा मैया के किनारे, तो बिल्कुल किनारे घाट पे बैठे हैं, और उस मेरे से पहले एक बुजुर्ग इंसान आए, तो दोनों किस्सा एक ही बार गंगा मैया ले जा रही हैं। उस टाइम बहुत, तब वो बोल्डर कुछ नहीं लगा था जी। तो बुजुर्ग इंसान बोला बाबा लग रहा है कि ये आश्रम भी मिलना चाहिए। उन्होंने बस सिर्फ गंगा मैया को देख के इतना ही बोला भोजपुरी में बोला था, काल वरना चल गया हो, सिद्ध हो ही जाओगे कि गंगा मैया वहां से कम 100 मीटर दूर थी। पहला सिद्ध हुआ। इसको आप प्रमाण मानते हैं कि नहीं? ये प्रमाण नहीं है, दूसरा सिद्ध। देखिए, ये जो है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ जाइए। पहले हम लोग इसको एक एक को निपटाते चले ना बात को, तो ठीक रहेगा। क्योंकि तभी हम लोग यथार्थ निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे ना। यह बहुत आदमी को रेयर चांस होता है, यह बहुत लंबा अनुभव होता है आदमी को कि गंगा जी कितना बढ़ती हैं, कितना नहीं बढ़ती हैं, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, तो उतना अपने अनुभव से वह कहता है। इससे जो है त्रिलोकीनाथ सिद्ध नहीं होते, इससे उस व्यक्ति का अपना ज्ञान तो सिद्ध हो सकता है, उस व्यक्ति का अपना अनुभव तो सिद्ध हो सकता है जिसने ऐसा कहा, लेकिन उससे त्रिलोकीनाथ सिद्ध नहीं होते। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बात समझ गया जी। अब आगे बढ़िए आप।
दूसरी बात, मैं घर से झगड़ा करके गया था, मुझे ज्वाइन करना था जी। मैं उस टाइम नई बोलेरो में गया था, तो उसी बोलेरो से उनके पास गया था। मेरे से एक शब्द बोला, बोला ले ले आवा। तो उसमें कुछ नहीं था, VIP में कपड़े थे। कपड़े लिए, मैं ड्राइवर से बोला कपड़े लेकर आया था, कुछ और तो आया नहीं, VIP में कपड़ा ही है। ड्राइवर लेकर आया, मैं अपने हाथों से खुद VIP पकड़े और सीधा गंगा जी के अंदर खींच दिया। मेरा आई कार्ड लिए फाड़े और सीधा गंगा जी को रखा। फिर पर्स लिए, मेरा मोबाइल लिए, मेरा जूता तक निकलवा लिए, और एक शब्द ये बोले, हो भैया, जमानिया की तरफ हाथ दिखाए, कल मजवा ले ला तो जो कौन सा मेरे दिमाग में होते समझ बताओ अपना। कुछ देर तक हम रुका नहीं, कहना यार हम वही तक पैदल अपन जमनिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जमनिया रेलवे स्टेशन पहुंचे नहीं तो भूख के मारे तड़पड़ा। भूख सबसे बड़ी चीज होती है। मैं तड़प रहा था, देखा तो मुंबई सेंट्रल बिल्कुल सामने लगी हुई है ट्रेन। मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैं मुंबई सेंट्रल में बैठ गया, 7 नंबर सीट पे बैठ गया। मुंबई तक गया तो मुंबई तक नहीं गया, इलाहाबाद तक गया तो देखा कि टीटी सबसे टिकट मांग लिया, लेकिन मेरे से टिकट नहीं मांगा। तो मैं बोला ऐसे ही नहीं मांग रहा हो, क्या पता उसको कुछ समझ में आया। साधुओं से अक्सर टिकट नहीं मांगते हैं सब। मैं साधु नहीं था उसका। और ऐसे भी जो मतलब देखते हैं कि भाई बहुत गरीब टाइप का है, उस टाइम मतलब तो पैंट शर्ट में, हाँ, तो देखते हैं कि दयालु जो होते हैं। तो मेरे को भूख लगी थी। लेकिन आप एक चीज़ में यहाँ थोड़ा रोकूंगा आपको। आप उस पर बैठ तो गए, आपने टिकट क्यों नहीं लिया? एक भी पैसा जेब में नहीं। तो फिर आपको उस पर चढ़ने का अधिकार कहाँ से आया? अधिकार उन्होंने दिया। नहीं, देखिए, देश का जो कानून है उस कानून को नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना, ये अच्छे आदमी का लक्षण नहीं होता है। अब बता रहा हूँ, कानून की आप बात कर रहे हैं, उसी कानून ने मुझे 7 गोली मरवाया और मैं बच गया। मेरे 13वीं तक हो चुकी है, और ये दया दृष्टि सिर्फ करंडा थाने की है। मेरी 13वीं भी हो गई। 13वीं का जो जयकारा लगाने वाला था वो मेरे को खुद फोन किया कि बाबा आपकी 13वीं का मैं जयकारा लगा। मैं बोला बहुत अच्छे से लगाओ। दो चार आदमी मेरे संपर्क। क्यों आपको क्यों गोली मारी इतनी? कुकर, उन लोगों का कुकर नहीं, अनावश्यक आके गोली तो नहीं मारेंगे, कुछ आपने कुछ कोई किसी को नहीं मार सकता। हाँ, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। मैं कभी भी कुकर्म को बर्दाश्त नहीं कर किया बचपन से। आपने क्या किया था जिसके कारण उन लोग को ऐसा करना पड़ा? कुकर्म को रोकना। जैसे उनका बड़ा बेटा किसी की बहन बेटी को की हाथ पकड़ ले, हाँ, किसी को सता दे, बाप दादा जो जमीन देकर चले गए उस पर कब्जा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो आपने क्या किया? एक्शन लेना शुरू कर दिया। नहीं तो क्या एक्शन लिया आपने? जब भी मर्जी तभी पीटना शुरू, जब भी मर्जी तभी मारना शुरू। घर से निकाल दिया, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है। उन्होंने 6 लाख रुपए की सुपारी कर दे दिया। नहीं तो यह जैसे आपने ऐसा किया तो आप तो वहाँ के वो कानून के रखवाले अपने से आप बन गए ना। कानून के रखवाले नहीं बने। कानून का रखवाला तो पंकज यहाँ का थानेदार था, मिश्रा, पंकज मिश्रा जी, यहाँ का रखवाला था। धीरेन्द्र सिपाही उसका राइट हैंड था।
वीरेंद्र यादव उसका राइट हैंड था। मैं तो यहाँ से बाबा के धाम पर चला गया था, तुलसीपुर जाकर उसने जब धमकी दिया मेरे को, हाँ, तुम्हारे घर के अंदर मैं रह रहा हूँ, अभी मत आना। और ये बात मेरे को खटकती रही 2:30-3 बजे रात तक। 3 बजे रात को उठा हूँ और सीधा घर पे आया। नहीं तो वो मतलब उसको आपके घर के रहने के अंदर क्या जरूरत है? क्या उसको पता है ना मेरे घर वाले कि पुलिस रहेगा तो वो आएगा नहीं, पुलिस रहेगी घर के अंदर तो वो आएगा नहीं। इन लोगों को ये ऐसा महसूस इन लोगों ने किया, इस बात को आपके घर के लोगों ने? हाँ, इस बात को मैं, यानी आपके घर के लोग यह नहीं चाहते थे कि आप रहें? नहीं। क्यों? आप आपके कारस्तानियों से तंग आ गए थे क्या? कारस्तानियों से मतलब कि उनके हर कदम पे मैं नकेल लगाना शुरू कर दिया। तो ये जैसे ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज्यादती कर रहे थे? नहीं। क्यों? जाति मैं तब करता कि अगर आप किसी गरीब की मदद करो, किसी बहन बेटी को आप माँ की तरह समझो, इज्जत की नजरों से देखो। आपकी अगर रानी है तो उसकी भी रानी ही होगी। किसी पे नकेल लगाना शुरू कर दिया। तो मेरे गुरुदेव धर्मदेव गुरु जी 1.5 साल पहले मेरे को बोले थे। मैं टहलते हुए गया, मम्मी को छत्ती पे गिर के रोने लगा उनके पैरों पे। बोला नहीं। तो आपको जो है वो अपने हाथ में, मैं समझता हूँ आपको कानून नहीं लेना चाहिए था ना। आप नहीं। अगर कोई गलत कर रहा था तो वहां पर आपको स्टॉप करना। इतने के लिए तो कोई इतना नहीं उपद्रव करता है। हा? इतने के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है। उपद्रव तब हुआ जब मेरे एक ही चाचा थे, अमित नाम उनका, उनकी 31 बीघा जमीन थी, उनके पास कोई वारिस नहीं, और उन्होंने सारा वारिस मुझे बना दिया। ये तो मान सकता हूँ मैं, यहाँ उपद्रव का पॉइंट है। और उन्होंने यही समझ लिया कि ये तो अब हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। तब उन लोगों ने सुपारी दी। तो मेरे गुरुदेव, मैं जब रोया उनके पैरों पे गिरकर, मेरी माँ भी टीचर है, उन्हीं के साथ पढ़ाई। तो जब उन्होंने आपको लिख दिया तो जमीन तो आपकी हो गई, तो फिर उसमें दूसरे लोग ठीक है मतलब ईर्ष्या रखते हैं तो वो गोली चलाएंगे या चलवाएंगे किसी से, तो वो तो समाज में मैं देखता हूँ कि ज़मीन जायदाद के लिए, इन सब के लिए तो मारपीट होती है बहुत बड़ी। तो खैर इसमें कानून दोषी नहीं होता है, बहुत बड़ा दोषी है। देखिए इसमें एक ठीक है, एक बदमाश जो है आपको गोली मार सकता है, मरवा सकता है किसी से, लेकिन इसमें कानून दोषी सिद्ध नहीं होता है। कानून दोषी इसलिए सिद्ध हुआ, मेरे घर में रहा, उसको तात्पर्य ही नहीं बनता था कि मेरे को जाके तुलसीपुर आश्रम पे धमकी देना। हाँ बिल्कुल नहीं बनता था। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होता तो। कुछ नहीं किया था। हाँ, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो उसका नहीं बनता। 1 साल से मैं पढ़ा हुआ था आश्रम पे। लेकिन अगर कोई एक इंस्पेक्टर आपको धमकी देता है तो वह कानून नहीं हो जाता है। धमकी देता है इसका मतलब गुंडागर्दी करना चाह रहा है। तो फिर आप उसके खिलाफ भी तो एक्शन ले सकते थे। अगर आपको अपने हिसाब से लेना शुरू कर दिया। अगर ये दिखाना भी चाहा कि कोई ही बदमाश नहीं है। नहीं, इससे जो है ना, देखिए मान लीजिए कि अगर एक कहीं कोई व्यक्ति, कानून का कोई व्यक्ति गलत हो गया तो उससे आपको कानून की धज्जियां उड़ाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। कानून की धज्जियां कहीं पर भी ये लोग उड़ा रहे हैं। नहीं, अब आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। समझ गया। जो मैं वहाँ पर अभी हम लोग जो ट्रेन की बात कर रहे थे, तो अगर पंकज मिश्रा ने कुछ गलत किया तो इससे यह नहीं हो जाता है कि देश में जितना भी कानून है सबको आप तोड़ते चले जाएं। ऐसा तो नहीं, ये आपको अधिकार नहीं हो जाता। मैं एक चीज मानता चला, वहीं से मेरा कहानी नहीं स्टार्ट हुआ। मैं मुंबई चला गया। मुंबई जैसे मैं छत्रपति उतरा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मेरे को अचानक कोई आदमी आया, बोला कुछ खा लीजिए। मैं बोला
मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं जब तक कर्म नहीं करता तब तक मैं आपका कोई कर्म नहीं किया तो आपका खा लूंगा तो मैं कर्जदार हो जाऊंगा। बोला यार बात तो गलत बोल दी तुमने। गाड़ी खड़ी थी, बोला शीशा पोड़ दो। मेरा शीशा पोड़ दो। टू व्हीलर खड़े किया था उसने, मैंने टू व्हीलर का शीशा पोड़ा। बोला हो गया कर्म, अब तो खा सकते हो। बोला उतना भी काम नहीं किया कि मैं तुम्हारा खाना खाऊं, एक चाय पीने का काम किया हूँ, चाय पी सकता हूँ। चाय पिलाया, फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को पूछा कि कहाँ जाना है आपको। मैं बोला सिवड़ी। उसने मेरे को टिकट कटा के ला के दिया, बिल्डर का लड़का था, अपना नंबर भी दिया। बोला आप सिवड़ी पहुँचिए, हम आते हैं। मैं सिवड़ी चला गया। सुबह वो लोग कम से कम 5 से 7 गाड़ी है। बोला कहाँ से आ रहे हो कुछ नहीं पता है आपको, लेकिन आप एक सत्य हो जिसकी खोज करते हैं हम लोग चलते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सत्य नहीं हूँ, भक्ति में बहुत बड़ा सत्य है, उसको ढूंढो। मेरे को ढूंढने से अच्छा उनको ढूंढो। 3 महीना रहा वहाँ से। मैं 3 महीना के बाद जब मैं नासिक आया हूँ पंचोटी के अंदर, वो लड़का मेरे को फिर वहाँ मिल गया, पूरे परिवार से ही मिला। मैं तपोवन में कुछ अपना ध्यान लगाया हुआ है, ध्यान टूटा तो बैठा सामने में। बोला आपने मेरे को फोन भी नहीं किया एक बार। आप ध्यान लगाते हैं? किस चीज़ का ध्यान लगाते हैं? मैं अपने बोलिए किसी बार किसी को नहीं मानता, इस धरती पे चाहे कोई भी हो। अभी आपने इसके पहले कहा था कि त्रिलोकीनाथ वही है, कि त्रिलोकीनाथ है। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ। हाँ, रुद्रावतार स्वयं भोलेनाथ है। सुनिए, आप कुछ भी मान देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ये है, इसको आप कहेंगे कि मैं इसको गंगा मानता हूँ, तो क्या ये गंगा हो जाएगी? होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ये तो आपकी जबरदस्ती की बात, ये तर्कपूर्ण बात है। नहीं सर। खैर, अगर कुछ तर्क की बात है तो छोड़िए। हाँ, आगे बोलिए। मेरा अटल विश्वास है तो गंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अटल विश्वास से चलिए, उसको गंगा बना के दिखाइए। आपको दिया मौका, आप अटल विश्वास से इसको गंगा बना के दिखाइए। अच्छा चलिए, एक चीज, सुबह तक इंतजार कर सकते हैं? हाँ, इंतजार करूंगा। सुबह तक क्या, मैं कई जन्म इंतजार कर सकता हूँ। सुबह तक इंतजार करिए। कल आपको अगर आप इसको गंगा बना देंगे ठीक तो ठीक है। सुबह तक इंतजार करते हैं। हाँ, एक चीज का इंतजार कर रहा हूँ, आप क्या पता आप ही मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मैं मोबाइल नहीं लेकर घूमता। मेरा 3 गाना आएगा तो ये भी बता देता हूँ। वही सनद मेरी फर्स्ट एंट्री। हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। और वो कल सुबह तक जरूर आ जाएगी। कल सुबह। तो गाना से इसका क्या लेना देना है? फर्स्ट सनद का अर्थ वही है। नहीं, जो मैं सेकंड जहाँ से मैं पूछ रहा हूँ वहाँ से आप हट गए। चलिए खैर, आप कुछ भी बोलिए, क्योंकि जब आप तर्कपूर्ण बात नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, मान्यताओं का कोई मतलब नहीं रहता। मान्यताओं का देखिए महत्व कौन देता है? जो कम पढ़ा लिखा मूर्ख किस्म का व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि कम होती है, वही सब मान्यताओं को महत्व देते हैं। लेकिन जो तर्कशील व्यक्ति होता है वह इसको एक उसके मन की बस खुराफात समझता है और कुछ नहीं। वो एक मनोरोगी होता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से वह एक मनोरोगी होता है जो कि अनर्गल कुछ भी बोल देता है। मेरे को तो डॉक्टर, पागल के डॉक्टर के पास, मनोवैज्ञानिक के पास लेकर गए थे, और डॉक्टर तक बोल दिया, बोला ये अलग आदमी है भाई, इसको लेकर। मैं जब आर्मी में था तब। हाँ, तो आप कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोल देंगे तो कोई क्या कर लेगा? फिर कुछ नहीं बोला था,
सिर्फ लेकर गए और 2 दिन मैं एडमिट रहा उसके पास। उसने खुद मेरे ऑफिसर को बुलाया, कर्नल को बोला ये अलग आदमी है।